नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूपी टीजीटी एलटी का महत्वपूर्ण लेसन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक्स के अंतर्गत द्विघात का व्यापक समीकरण जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री चैप्टर नंबर 6 एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं। तो यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो इम्पॉर्टेंट है उसी को हम कवर करेंगे और एग्जाम्पल करेंगे। तो यहाँ से ax² + 2hxy + by² + c = 0, ये क्या है आपका द्विघात समीकरण है। ये क्या है? द्विघात समीकरण है। द्विघाती व्यापक समीकरण के लिए सरल रेखा युग्म निरूपित करने का प्रतिबंध ज्ञात करना। प्रतिबंध हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ से द्विघात व्यापक समीकरण ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0, ये है। और दो सरल रेखाएं निरूपित करेगा। कब करेगा? जब ABC + 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² = 0 हो, या डिटर्मिनेंट में ऐसे AB, ऐसे नहीं, AHG HBF GFC इक्वल टू क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो भी ये क्या करेगा? द्विघात समीकरण को निरूपित करेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको देखनी है। अब देखते हैं आगे। वास्तव में यह प्रतिबंध बीजगुणन से मिलेगा। जैसे x1 बराबर HF माइनस BG अपान AB माइनस H²। x1 बराबर क्या हो जाएगा? HF माइनस BG अपान AB माइनस H²। और दूसरा y1 मिल जाएगा आपको, क्या? y1 बराबर GH माइनस AF अपान AB माइनस H²। नीचे नीचे सेम है, केवल ऊपर चेंज होगा। HF माइनस BG और GH माइनस AF, ये हो जाएगा आपका। अब देखेंगे आगे क्या है। इस प्रकार यदि ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0 दो प्रतिच्छेदी ऋजु रेखाएं निरूपित करेगा यदि इनके प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक HF माइनस BG अपान AB माइनस H², GH माइनस AF अपान AB माइनस H² होंगे। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका? अब जो टिप्पणी है, सामान्यतः उपयुक्त विधि तभी अनुप्रयोज्य है, मतलब कि यूज में आएगी, जब युग्म की ऋजु रेखाएं एक दूसरे के समांतर ना हो। दूसरी टिप्पणी क्या है कि समीकरण एक को हम क्या लिख सकते हैं? AHG HBF HGFC, यही तो अभी हमने डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ से क्या बोला जा रहा है आगे? ABC + 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² = 0। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल लेते हैं कि लेमडा के किस मान के लिए 12x² माइनस 10xy + 2y² + 11x माइनस 5y + लेमडा = 0 दो सरल रेखाएं निरूपित करेगा। तो इसमें क्या है? दिया हुआ समीकरण है 12x² माइनस 10xy + 2y² + 11x माइनस 5y + लेमडा। तो यहाँ से ABC की तुलना करके हम निकाल देंगे ABC का मान। तो A का मान 12, H का मान -5 हो जाएगा क्योंकि 2H होता है, B का मान आ जाएगा 2 और G का मान 11/2, F का मान -5/2, C का मान लेमडा। तो यहाँ पे उसी में मान रख देंगे और किस में मान रख देंगे? इस समीकरण में। और रखते ही आप कैलकुलेट कर लेंगे तो लेमडा का मान आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। दूसरा उदाहरण है, लेमडा के किस मान के लिए सरल रेखाएं निरूपित करता है? तो इसके लिए आपको सरल रेखाएं निरूपित करता है, तो सरल रेखाएं जब निरूपित करता है क्या होना चाहिए फिर? यहाँ से एक A का मान क्या है? लेमडा है। B का मान कितना है? 2 है। और 2H का मान कितना है आपका? -3 है। तो H² = AB, H² माइनस AB = 0, तो H² = AB कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा? देख लेते हैं।
तो ये हो जाएगा आपका -3/2 का वर्ग बराबर ए की जगह पे लेमडा, बी की जगह पे 2। तो ये हो जाएगा आपका 3 त्रिका 9/4 और 2 से गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8, 9/8 आना चाहिए। आई थिंक सो। नहीं, गलत हो रहा है भाई। मतलब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, विभक्त कर शून्य करना पड़ेगा। AHG वाला फार्मूला लगेगा, AHG HBF। तो इससे हम करेंगे तब आ जाएगा लेमडा का मान 16/33। दर्शाइए कि x² + xy - 6y² + 7x + 31y - 18 बराबर 0 रेखा युग में निरूपित करता है। इन रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करना है। प्रतिच्छेदन मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट। तो प्रतिच्छेदन बिंदु का सूत्र ये होता है HF - BG अपान AB - H², और दूसरा है GH - AF अपान AB - H²। तो अगर इसको हम अपने तरीके से करें तो क्या कर सकते हैं भाई, नीचे H² - AB कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं BG - HF। तो क्या हो जाएगा, BG - HF अपान H² - AB, क्योंकि इससे याद करना आसान हो जाएगा। बैग हाफ घर आधा, बैग हाफ आधा घर, ऐसे याद कर लेंगे। बैग हाफ आधा घर, आफिया घर, ऐसे याद कर लेंगे। H² - AB। तो कैसे याद करेंगे भाई इसको, देखो, बैग हाफ आधा बस्ता, आफिया घर, और नीचे H² - AB। के किन मानों के लिए इतना है, तो रेखाओं के पृथक पृथक समीकरण भी ज्ञात करना है, निरूपित करा के निकाल देंगे, आ जाएगा आपका मान। द्विघाती व्यापक समीकरण से निरूपित रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है। x² + 2hxy + by² + 2h, इसमें वैल्यू रख देंगे तो गुणांकों की तुलना कर देंगे। m1 + m1 × m2 बराबर a/b। तो m1 + m2 - 2h/b। अब इसमें मान रख के हल कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास थीटा का सूत्र। ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0 से निरूपित सरल रेखाओं के बीच का कोण थीटा बराबर tan 1 2√H² - AB अपान a+b होता है। ये रेखाएं परस्पर लंब होती हैं यदि a+b = 0 और समांतर होती हैं यदि H² = AB। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, y के मान के लिए शून्य होना चाहिए इतना, अर्थात H² - AB = 0, Hg - AF = 0, G² - AC = 0। इससे क्या हो जाएगा, रेखाएं क्या हो जाएंगी, संपाती हो जाएगी, मतलब समांतर रेखाओं के गुणधर्म के अंतर्गत ये आ जाएगा। उदाहरण सिद्ध कीजिए कि समीकरण इन रेखाओं के बीच का कोण भी ज्ञात करना है। तो tan थीटा बराबर 2√H² - AB अपान a+b मान रख के इसको हल कर लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। इनके बीच की लांबिक दूरी P1 - P2 कर देंगे। सिद्ध कीजिए कि समीकरण दो समांतर रेखाएं निरूपित करता है। समांतर रेखाओं के लिए क्या था, H² - AB = 0 आना चाहिए। तो उसको वही हम इसमें सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से A का मान आ गया कितना, 4, और 2H का मान -4, तो H का मान -2 आ जाएगा, और B का मान कितना है, 1 है यहाँ से। तो ये कंडीशन मिल गई। अब इसमें जब H² करेंगे तो 0 आ गया, अतः रेखाएं क्या है, समांतर हैं। अब यहाँ पे क्या है, अगला एग्जाम्पल, वक्र के समीकरण को समघाती बनाने का अर्थ है कि वक्र के समीकरण में प्रत्येक पद की घातों का योग समान होना चाहिए।
तो यहाँ पे y बराबर x प्लस 2 और वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 के प्रतिच्छेदन बिंदुओं को मूल बिंदु से मिलाने वाले रेखा युग्म का समीकरण, दिए गए वक्र का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 है। इसमें क्या कर देंगे हम, दी गई रेखा समीकरण कितना है, y बराबर एक्स प्लस 2 है, तो y माइनस एक्स अपान 2 बराबर 1। अब इसमें क्या कर देंगे, तिरछा गुणा कर लेंगे, तो ये आपका मिल जाएगा, क्या मान मिल जाएगा, एक्स वाई बराबर 0। सिद्ध कीजिए कि सरल रेखा y बराबर एम एक्स प्लस सी और वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के प्रतिच्छेदी बिंदुओं को मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा परस्पर लंब होगी यदि 2c स्क्वायर माइन बराबर ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ से जब करेंगे तो m1 इंटू m2 का मान 1 आना चाहिए, -1 लंब होंगी यदि दोनों का योग एच स्क्वायर प्लस ए प्लस बी बराबर 0 कर दिया है, तो यहाँ से कंडीशन से अप्लाई करके निकाल दिया। ठीक है, मूल बिंदु को सरल रेखा y बराबर 3x प्लस 2 और वक्र रेखा इतने से जोड़ने पर बीच बना कोण, पहला प्रश्न है अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 सदा एक वृत्त निरूपित करता है जिसका केंद्र क्या है, केंद्र हो जाएगा -g माइनस एफ और त्रिज्या हो जाएगी g अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। द्विघात समीकरण में क्या बोला, द्विघाती व्यापक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 समकोणिक निर्देशांक में वृत्त निरूपित करेगा यदि a बराबर क्या हो, b हो और h बराबर क्या हो, 0। तो ये हमारा समकोणिक मतलब समकोण बनाएगा। अब यहाँ पे टिप्पणी क्या है, यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी, तो वृत्त की त्रिज्या अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी वास्तविक होगी। दूसरा क्या है आपका, यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बराबर सी हो तो त्रिज्या जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी शून्य हो जाती है, क्या हो जाएगी, शून्य। और तब समीकरण 2 से निरूपित बिंदु माइनस जी कॉमा माइनस एफ क्या होगा, समपाती होगा। ऐसे वृत्त को अपभ्रष्ट वृत्त डीजनरेटेड सर्कल या बिंदु सर्कल कहते हैं। मतलब बिंदु हो जाएगा वो, मतलब केंद्र पर ही वो बराबर हो जाएगा, त्रिज्या उसमें कुछ नहीं रहेगी। यदि दूसरा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज लेस देन सी, तो वृत्त की त्रिज्या काल्पनिक होगी। इस दशा में समीकरण वास्तविक वृत्त को निरूपित कर ही नहीं सकता, जिसका केंद्र माइनस पर होगा लेकिन त्रिज्या काल्पनिक होगी। ऐसी स्थिति में वृत्त की रचना संभव नहीं होगी। अब उदाहरण क्या है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a0 -a0 तथा 0 BC होकर जाता है। तो ये समीकरण है, इसमें हम उसी बिंदु से पास करा देंगे और 2 समीकरण बना के हल कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सेम ऐसे ये भी प्रश्न है, समीकरण से पास कराइए और मान निकाल दीजिए। अब ये उदाहरण चौथा थोड़ा सा अच्छा है
ध्यान से देखेंगे। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -10 और -8, 8 से होकर गुजरता है, जिसका केंद्र 2x - y बराबर 5 पर स्थित हो। मान लीजिए कि वृत्त का समीकरण x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0 है, चूँकि केंद्र -g, -f है। सरल रेखा 2x - y बराबर 5 पर है, अतः -2g + f बराबर 5। इसमें मान रख के हल कर देंगे तो आ जाएगा। अगला क्या है, परिवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो वृत्त निरूपित करेगा कब, जब x² का गुणांक y² के गुणांक के बराबर होगा। ये कंडीशन आपको याद रखना है। अगला है उदाहरण 6। वृत्त x² + y² - 8x + 6y - 5 बराबर 0 के सकेंद्री तथा बिंदु -2, -7 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। वृत्त का समीकरण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये समीकरण था कौन सा, x² + y² - 8x + 6y - 5 = 0 है। तो यहाँ से हमने क्या किया, g का मान निकाल लिया, -4 आया, f का मान निकाल लिया, 3 आया, c का मान -5 आया। तो आपका क्या हो जाएगा, केंद्र क्या हो जाएगा, 4, -3। अब 4, -3 हो गया तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, √52। √52। अभीष्ट वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, x - 4 का वर्ग + y + 3 का वर्ग बराबर √52 का वर्ग। x² - 8x + 16 + y² + 6y + 9 बराबर 52। x² + y² - 8x + 6y - 27 बराबर 0। अब इससे हम अगली एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, निरूपित वृत्तों के केंद्र और उनकी त्रिज्या ज्ञात करना है। केंद्र और त्रिज्या अगर निकालना है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे क्या, g और f निकालना है। तो g इसका आधा हो जाएगा, इसका आधा 4 और इसका आधा 3, तो ये हो जाएगा आपका -4, -3/2। ये आपका वृत्त का केंद्र हो गया। और त्रिज्या निकालनी है तो क्या कर देंगे, 4 का वर्ग 16 और ये 9/4 और इसमें इसको जोड़ देंगे, किसको, c को, तो ये +2। अब इसी को हल कर देंगे तो हमारी त्रिज्या आ जाएगी। अब सबको 4 बना देंगे नीचे अगर तो ये क्या हो जाएगा, 2 से ऊपर, इसमें 4 से ऊपर गुणा, नीचे 4 से ऊपर गुणा, ये 4 है ही, ये इसमें 4 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो नीचे तो अब सेम हो गया। ऊपर 16 चौके 64 और 9 जोड़ेंगे तो 73, 73 8, 73 और 8 अगर जोड़ेंगे, 8 3 11, कितना आ जाएगा, 81/4। वर्गमूल ले लेंगे इसका तो आ जाएगा 9/2। इसकी त्रिज्या हो जाएगी 9/2, मतलब 4/5 आ जाएगा आंसर पहले का। इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना है। तो इसके सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। सांख्यों के एकीकरण की परिभाषा अब यहाँ से देख लेंगे। सांख्यों के लिए इम्पॉर्टेंट थियरी और एग्जाम्पल ही पढ़ने वाले, बाकी एक एक क्वेश्चन नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया। देखिए क्या, पहला सांख्यों की विशिष्ट स्थितियाँ। विशिष्ट स्थितियाँ क्या है, यदि ई का मान क्या है आपका, 1 से कम है तो सांख्यों क्या होगा, दीर्घवृत्त होगा। यदि ई का मान 1 के बराबर है तो परवलय हो जाएगा। यदि ई का मान 1 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, अति परवलय हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। वृत्त एक ऐसा सांख्यिक कोनिक्स है जिसकी नियता केंद्र से अनंत दूरी पर, नाभि केंद्र पर तथा उत्केंद्रता शून्य होती है। किसकी, वृत्त की। इंपॉर्टेंट लाइन ये भी एक MCQ टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। वृत्त क्या है, एक ऐसा सांख्यिक है जिसकी नियता केंद्र से अनंत दूरी पर
तथा उत्केंद्रता ई बराबर क्या होता है, 0 होता है। किसमें, वृत्त के लिए। वृत्त का मान ई बराबर क्या होता है, 0 होता है। सरल रेखाओं का युग्म भी सांख्यों की विशिष्ट स्थिति है जब नाभि नियता पर होती है। अंततः यदि ऐसा हो दीर्घवृत्त के दोनों ही अक्ष शून्य हो जाएं तो दीर्घवृत्त बिंदु बन जाता है, अतः बिंदु भी सांख्य कहा जा सकता है। बिंदु भी सांख्य कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिंदु को हम क्या कह सकते हैं, सांख्य कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि अक्ष शून्य हो गए तो दीर्घवृत्त बिंदु बन जाएगा। बिंदु मतलब छोटा सा गोला, और वो सांख्य बन जाएगा। दीर्घवृत्त जिसमें वृत्त और बिंदु सम्मिलित है। परवलय अतिपरवलय। प्रत्येक कार्तीय समीकरण सदैव किसी सांख्य को निरूपित करता है। टेन थीटा बराबर क्या, टेन टू थीटा का मान हो जाता है आपका क्या, टेन टू थीटा इक्वल टू 2h अपान ए माइनस बी। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 टेन इनवर्स 2h अपान ए माइनस बी। थीटा के इस मान के लिए परिवर्तित समीकरण यक्स वाई का पद नहीं रहेगा। ठीक है, टेन थीटा, इसी से वो सूत्र बनता है लंब वाला, क्या, टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 इक्वल टू क्या होता है, -1, या इसी को यम 1 इंटू यम 2 बराबर क्या बोलते हैं, -1 बोलते हैं। आपने ये देखा होगा इस फार्मूले को। चलो अब आगे देखते हैं। ax² प्लस by² बराबर क्या, ये सब अब यहाँ पे ठीक है। समीकरण 2y² प्लस 3x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0 से निरूपित सांख्यों के शीर्ष नाभि तथा नीता के समीकरण ज्ञात कीजिए। अपेक्षित सांख्य है, इसके अनुसार हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित सांख्यों का केंद्र, शीर्ष, नाभियों के निर्देशांक तथा उत्केंद्रता ज्ञात करनी है। तो 9x² माइनस 16y² माइनस 108x माइनस 160y इक्वल टू 220। अब इसमें रख के इसको सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया है। यदि अब ये निर्धारित की जाती है, इंपॉर्टेंट है, क्या है यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला इसमें क्या है, अब क्या देखेंगे पहले कि यदि a बराबर 0 है, h बराबर 0 है तो वक्र क्या होगा, एक वृत्त होगा। a बराबर 0, h बराबर 0 तो वक्र क्या होगा, एक वृत्त होगा। यदि ए बी इंटू एच स्क्वायर है, ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर एच स्क्वायर है तो वृत्त क्या होगा, परवलय होगा। उसके बाद क्या है, यदि ए बी का मान एच स्क्वायर से बड़ा है तो दीर्घवृत्त होगा। यदि एच स्क्वायर का से छोटा ए बी तो अतिपरवलय होगा। इसके अतिरिक्त कुछ अपभ्रष्ट स्थितियां, डिजनरेट स्थितियां भी होती हैं। यदि ए बराबर बी इज ग्रेटर देन 0, जी बराबर एफ बराबर 0 और सी इज ग्रेटर देन 0 तो बिंदु पथ नहीं होता। यदि ए बराबर बी ग्रेटर देन 0 और जी बराबर एफ बराबर सी हो तो बिंदु पथ एक बिंदु होता है। यदि ए बी इज लेस देन 0 और
जी बराबर एफ बराबर सी बराबर 0 हो तो बिंदु पथ दो ऋज रेखाएं होती हैं। यहाँ पे और क्या बोला गया, शॉर्टकट में देखेंगे, दीर्घवृत्त या वृत्त होगा तब क्या होगा, ए बी माइनस एच स्क्वायर 0, और ये परवलय होगा और ये अतिपरवलय होगा, और ये इसी को बोलते हैं क्या, सॉल्व करने के लिए आएगा ये। निम्नलिखित सारणी में प्रतिबंध संकलित हैं जिनमें सांक को पहचानने में सुविधा हो। पहले क्या बोला गया, सांकों के प्रकार देख लेते इसको। डेल्टा बराबर 0, ए बी माइनस एच स्क्वायर बराबर 0, तो ये क्या करेगा, दो समांतर रेखाएं संपाती, और ये सब करने के लिए होगा, और ये क्या दूसरे के लिए, उसके बाद ये तीसरे के लिए, और ये चौथे के लिए, इस प्रकार से। स्मरणीय सूत्र देखेंगे। द्विघात समीकरण द्वारा दो सरल रेखाएं निरूपित करने का प्रतिबंध क्या है आपका, ये है, सरल रेखाएं निरूपित करेगा यदि डेल्टा बराबर ए बी सी प्लस 2HGF माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर बराबर 0। डेल्टा बराबर HGF GFC तो tan थीटा बराबर, ये किसका है, द्विघात समीकरण से एक्स वाई विलुप्त करने का प्रतिबंध। अगर आपको एक्स वाई हटाना है तो ये फार्मूला लगाना है, tan थीटा बराबर 2H/a माइनस बी। दो सरल रेखाएं लंब होंगी कब, जब a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा समांतर होंगी जब एच स्क्वायर बराबर ए बी होगा, और तीसरा संपाती मतलब समान संपाती होंगे, एक दूसरे के ऊपर होंगी कब, एच स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0, बी जी माइनस ए एफ बराबर 0, जी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर 0। तो वक्र और रेखा के प्रतिच्छेद बिंदुओं को मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा का संयुक्त समीकरण के रूप में समघाती बनाते हैं। तो स्थितियां क्या हो जाएंगी इसकी, डेल्टा बराबर 0, एच स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू ए बी, तो प्रतिच्छेदी युग्म बनाए, रेखा युग्म बनाएगा। दूसरा डेल्टा बराबर 0 हो तो एच स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू ए बी। तीसरा समांतर रेखा युग्म बनाएगा जब A/H बराबर H/B बराबर G/F। और तीसरा डेल्टा बराबर 0 बराबर A प्लस बी होगा तो लंब रेखा युग्म हो जाएगा। डेल्टा का मान 0 के बराबर नहीं होगा, एच स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू ए बी लेस देन 0, तो एक दीर्घवृत्त होगा। तो यह चैप्टर आपका फिनिश होता है। धन्यवाद।